फंक्शन में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के आने की वजह से ही मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी बहुत ही अच्छे से बनी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे बच्चे के बर्थडे फंक्शन में आए। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई। मैंने जिनको जिनको निमंत्रण भेजा था लगभग सभी लोग आ गए, पर रानी, तुम्हारी देवरानी को भी तो मैंने बुलाया था, वो तो नहीं आई अब तक। कहाँ रह गई वो? तुम्हें उसे अपने साथ ही लेती आई होती। मेरी देवरानी, उसे भी बुलाया था तुमने? बारिश का मौसम है ना, उसके छत पर पानी भर गया होगा, वही सब साफ कर रही होगी। छत से पानी झाड़ रही होगी। जब काम खत्म हो जाएगा तभी तो कहीं निकल पाएगी वो। मुझे तो समझ में नहीं आता तुमने क्या सोचकर उसे बुलाया है। वही एक ही साड़ी पहनकर आ जाएगी यहाँ। बुरा मत मानना, कहने को है मेरी देवरानी, पर मैं तुम्हें बता दूं, उन लोगों की स्थिति कितनी खराब है। और खराब हो भी क्यों ना, देवर जी थे ही ना काबिल। बाबूजी ने तो अपनी आधी प्रॉपर्टी इनके नाम और आधी प्रॉपर्टी अपने देवर जी के नाम की थी, पर क्या किया ही जाए, देवर जी खुद ही कुछ नहीं संभाल पाए तो कोई और क्या ही करे उसमें। इधर उधर लुटाने में अपने घर को एकदम बर्बाद कर रखा है उन्होंने। अच्छा, तो और नहीं तो क्या, इधर उधर पैसा अपना बांटते रहते हैं। अरे कोई उधार मांगता है 20 तो देते हैं उसको 25, और घर में नहीं लगाते। अरे घर सब टूट फूट होकर, तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं तो एक दिन गई थी भैया, मरते मरते बची। प्लास्टर टूटकर छत का नीचे गिर रहा था। देवर जी को कुछ नहीं पड़ी है, वो लोग जिंदा रहे या उसी घर में दफन हो जाए, उनको कुछ नहीं पड़ी है। वो अपना बाहर बाहर उधार देते फिरते हैं लोगों को, पर घर में अपना कुछ नहीं कराते। और तुम्हें पता है मेरी देवरानी, उसके पास सिर्फ 4 साड़ियां हैं। कहीं भी कोई भी फंक्शन में कोई बुलाता है ना, वही अदल बदल कर पहनकर चली जाती है। अब क्या किया ही जाए भाई, जब किसी के पति ही इस तरह निकले, जब पति ही न सुने तो। घरा तो उनका देखकर मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि जितना देखो उतना टूट फूट, इतना ही बेकार घर, एकदम इतना तो कम भी नहीं कमाते वो। अरे भाई, अच्छे खासे अपना चौकीदार हैं, बढ़िया ठीक ठाक कमा लेते हैं, तब पर भी घर देखकर तो नहीं लगता कि इतनी अच्छी कमाई है। अनाज पानी सब घर से ही आ रहा है, तब पर भी बताओ तो घर एकदम टूटा फूटा पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता ऐसे कैसे होते हैं आदमी। मेरे यहाँ तो भाई जैसे ही कुछ टूटता फूटता है, बंटी के पापा तुरंत उसको ठीक करवाते हैं। मेरे यहाँ नल खराब था, बंटी के पापा दूसरे दिन ही तुरंत नल वाले को बुलाकर नल ठीक कराया उन्होंने। मेरे यहाँ कुछ बिगड़ा नहीं रहने पाता, जैसे टूटता है तुरंत वो बनवाते हैं उसको। अरे तुम कहने को कहोगी इनके भाई हैं वो, लेकिन इतने बेकार हैं। और ये मेरे यहाँ भी जैसे कुछ भी खराब होता है ना, अरे एक दिन तो रिमोट नहीं चला, पानी बरस रहा था, बाइक से ले गए, रिमोट ठीक करा कर ले आए। कहे कि आप बारिश में मैं टीवी भी ना देखूं, कुछ बिगड़ा नहीं रहने देते। जैसे कुछ भी खराब होता है ना, तुरंत दौड़ते हैं लेकर। और घर की टूट फूट तो तुम छोड़ ही दो, अभी फर्श हम लोगों के यहाँ टूटा हुआ था, तुमने तो देखा ही है। टाइल्स लगवा के पूरा सब ठीक करा दिया उन्होंने। बाहर तो एक पैसा चाहे खर्चा करें चाहे नहीं, पर घर अपना उन्होंने मेंटेन करा लिया है। घर की भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, तो हो सकता है तुम्हारी देवरानी अपना, बारिश का मौसम है ही, कहीं फंस गई होगी। फिर क्या किया ही जाए भाई, अब क्या करेगी जब तुम्हारा देवर ही उसकी नहीं सुनता, तो क्या ही कर सकते हैं। नमस्ते जया दीदी, आपके बेटे का बर्थडे था ना, मैं थोड़ा देर से पहुंची। वो क्या है ना कि रास्ते से कुछ गिफ्ट खरीदने में लग गई थी। अच्छा, और लाते लाते गिफ्ट गायब भी हो गया, दिखता नहीं रहा तुम्हारे हाथ में। वो बाहर जया दीदी की हेल्पर थी, उसने ले लिया। उसने कहा कि आप मुझे दे दीजिए, मैं रख देती हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि जैसे तुम्हारे घर से सामान गायब होते हैं ना, तुम्हारे पति जाकर उसे बाहर किसी को दे आते हैं, इसी तरह से तुम्हारा गिफ्ट भी गायब हो गया कहीं। तुम हस्बैंड वाइफ की तो आदत है सब कुछ गायब करने की। अरे स्वाति, बैठो ना, तुम आ गई हो, बैठो। मैं तुम्हारे लिए केक और वो लेकर आती हूँ, नमकीन। बैठो तुम। और देवरानी जी, क्या हाल चाल है? क्या है ना कि हम लोग तो आसपास ही रहते हैं, पर तब भी ज्यादा हमारी बातचीत नहीं होती। और बताइए, अब सब ठीक तो है घर में? हाँ जी दीदी, सब सही है, सब बढ़िया चल रहा है। और तुम्हारा छत, बारिश तो आ गई है, छत तो तुम्हारा अब की भी नहीं बन पाया, तो पानी तो टपक ही रहा होगा। तो तुम लोग सोते कहाँ हो, मैं सोच रही थी। हाँ अरे रानी दीदी, सोएंगी कहाँ, उसी पानी में सो जाती होंगी, टपक टपक में। जैसे लोग कैंडल लाइट का मजा लेते हैं, वैसे ये रेनी स्लीपिंग का मजा लेती होंगी। बारिश में नींद। वैसे एक बात बताऊं रानी दीदी, मेरे पति ना इनके पति से कम ही कमाते हैं, पर मेरा घर आप देख लो,
पूरा मेंटेन करा दिया है उन्होंने, एकदम जरा सा भी कहीं कोई टूट फूट नहीं। और पहनने ओढ़ने को भी हमें ठीक ठाक ही मिल जाता है। मेरे पति तो भैया घर पर बहुत ध्यान देते हैं। इनके तो पति की बात ही निराली है। अरे जा कहाँ रही हो? केक तो खाती जाओ। पता नहीं तुम्हें फिर केक भी खाने को मिलता हो तुम्हारे घर पे या नहीं। इसे ही कहते हैं दीदी, मायके की रानी और ससुराल में भरे पानी। जेठानी जी के साथ साथ सभी औरतों ने मिलकर मुझे कितना जलील किया। आखिर मैं ये सब क्यों सह रही हूँ? अपनी जिंदगी में तो मैंने सभी अच्छे काम किए हैं, सबको सहना और सुनना पड़ रहा है सिर्फ इनकी वजह से। ये ऐसे क्यों है? क्यों ये घर पर कोई ध्यान नहीं देते? क्यों ये घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते? मैं करूँ तो करूँ क्या? मोहल्ले की सारी औरतें आज मुझे किस तरह से बातें सुना रही थी। आखिर मैं कब तक छिपाऊंगी लोगों से? लोगों को क्या मेरा घर नहीं दिखता, हमारे हालात नहीं दिखते? ये तो होना ही था एक दिन। अभी तो कोई मुझे इक्का दुक्का लोग बुला भी लेते हैं मोहल्ले में। धीरे धीरे कर कोई मुझे नहीं बुलाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरा और मेरे परिवार का। पर उसका क्या, मेरे पति तो अपना जो वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं ना। मेरे माँ बाबू जी ने एक अच्छी खासी नौकरी करने वाले से मेरी शादी करवाई थी, जिसकी एक अच्छी खासी कमाई थी। पर किसी को क्या ही पता था कि वो कमाई सिर्फ उनके लिए है, हम लोगों तक वो कभी नहीं पहुँचती, न मुझ तक न मेरे बच्चों तक। हमें तो सिर्फ उतना ही मिलता है जिसमें हम मरे नहीं। अरे पिंकी पप्पू, तुम लोग यहाँ क्यों रो रहे हो? क्या हो क्या बच्चों, घर के अंदर क्यों नहीं गए? तुम लोग यहाँ क्यों रो रहे हो? मम्मी आप जरा घर के बाहर देखो तो सही, तब आपको समझ में आएगा हम घर के अंदर क्यों नहीं गए। हम कैसे जाएं घर के अंदर? मम्मी जरा देखो तो। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर में इतना पानी कहाँ से भर आया? हे भगवान, ये क्या हो गया? अच्छा, वो घर के पीछे वाला नाला, वो वहाँ से पानी अंदर आ गया। मैंने इनसे कितना कहा था कि उस साइड के प्लास्टर खराब हो गए हैं, उस साइड की दीवार खराब हो गई है, बरसात आने से पहले उसे ठीक करा लो, पर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वहाँ से सारा नाले का पानी अंदर आ गया। सब कुछ कितना खराब हो गया होगा, कितना गंदा हो गया होगा। छी, अब मैं और मेरे बच्चे, हम लोग कैसे रहेंगे? जो सामान मेरा नीचे रहा होगा वो तो पूरा नाले के पानी में डूब गया होगा। अब क्या होगा हमारा? मम्मी मेरी तो सारी किताबें मैंने नीचे रखी थी मम्मी, सब पानी में चली गई होंगी, मैं कैसे पढ़ूंगी अब? चुप हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ। मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। मैं अंदर जाकर देखती हूँ, किसी तरह से रहने की व्यवस्था हो जाए। तुम लोगों को अंदर तक पहुँचा दूँ बस। रुको तुम लोग यहीं, मैं जाकर देखती हूँ। छी छी छी, कितने गंदे हैं ये लोग। ए भगवान, ये देखो पूरा का पूरा नाला ना इनके घर के अंदर बह रहा है। छी छी छी, क्या ही कहा जाए, कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं यहाँ। छी, पूरा नाला इनके घर के अंदर बह रहा है। इनके घर का तो एक गिलास पानी पीने लायक नहीं है। छी, सही कह रही हो जीजी। अरे भगवान रे भगवान, छी। मैं तो बस इन्हें केक के लिए बुलाने आई थी। मैंने कहा केक बिना खाए क्यों चली आई? हे भगवान, अच्छा हुआ आके इनके घर के हालात देख लिए। ये तो किसी को बुलाने लायक ही नहीं है। ये अपना अपने घर में ही रहे भैया गंदगी लेकर। मैं तो नहीं बुलाने वाली अब इनको आज से। देवरानी जी, ये सब बदबू आपको बर्दाश्त हो रही है क्या? अरे आप देवर जी से कुछ कहती क्यों नहीं? कैसी औरत है आप कि आपके किए कुछ होता ही नहीं है? हाँ नहीं तो, अरे पूरा का पूरा नाला घर के अंदर घुसकर इतना बास मार रहा है। छी, बाबूजी ने जो आधी प्रॉपर्टी भी आप लोग को दी थी ना, उसके लायक भी नहीं थे आप लोग। छी, एक मेरे पति हैं, उन्होंने आधी प्रॉपर्टी में उतने बड़ा बंगला बनवा डाला, और एक आप लोग हैं, नाला घर के अंदर घुसा के बैठे हैं। छी, गैर जिम्मेदार और बेकार लोग हैं जीजी, क्या ही कहा जाए इन लोगों को। छी, बस इन लोग से दूर रहो। अरे एक बोट वोट की व्यवस्था कर लो नैया की, उसी पर तैर तैर कर अंदर जाया करो। हाँ नहीं तो मैं तो कहती हूँ पूरा घर ही तोड़वा दो, नाले में ही रहो तुम लोग जब इसी के आदी हो तो। चलो भाई यहाँ से, मैं यहाँ की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने सुना है नाले के गंदे पानी में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, और नाक वाक से अंदर चले गए ना तो कल सब बीमार हो जाओगी। चलो यहाँ से चलो। ऐसे लोग तो मोहल्ले में रहने देने लायक ही नहीं है, इन्हें तो मोहल्ले से ही बाहर निकाल देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इनसे साफ तो गाय भैंस रहती हैं, वो तो कम से कम नाले के पानी में नहीं घुसती। चलो चलो, हटो हटो, चलो यहाँ से। सब कितना सुना कर गई मुझे, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या मैं उनसे कहती नहीं सब सही कराने को? जब वो मेरी को सुनते ही नहीं तो मैं क्या करूं? हे भगवान, इतना सारा पानी घर के अंदर कैसे आ गया? कितनी बार तुम्हें कहा है
छत की जाल पर पन्नी डाल दिया करो, वहीं से भरा होगा सारा पानी ये। छी, तुम सुनती कि नहीं मेरी बात? अपना कहीं निकल गई रही होगी मोहल्ले में, घर का तुम्हें ध्यान तो रहता नहीं है। देखो ना सारा पानी ये घर के अंदर आकर भर गया है, अब कैसे रहेंगे हम लोग? जाल से भरा है ये पानी अंदर, जाल से भरा है ये पानी अंदर। हाँ? घर के पीछे वाले नाले से जो दीवार जुड़ी हुई है, उस दीवार को मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि वो दीवार खराब हो गई है, उसका प्लास्टर टूट गया है, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आज उसी दीवार से सारा नाले का पानी घर के अंदर चला आया, अभी भी आपको मुझ पर ही चिल्लाने की पड़ी है। हाँ, मैं ही नाकाबिल हूँ? अरे घर की मरम्मत कराना किसका काम होता है, किसका फर्ज होता है? अरे पत्नी को एक अच्छा घर देना किसका फर्ज है? हाँ, किसका फर्ज है? घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए आप आदमी नहीं है इस घर के। आखिर मैं ये सब कहने किससे जाऊँ? मोहल्ले के लोग किसे को तुम्हें तो कुछ सुनाते नहीं है, मुझे ही सारी बातें सुनाते हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं सुनना पड़ता ना। अरे रोते भी लगते मेरे बच्चों को देखो, क्या तुम्हें इन पर तरस नहीं आता है? कैसे आदमी हो तुम? हाँ? अरे यार, क्या कहा जाए, पता नहीं कैसे। चलो ठीक है, बरसात निकलने दो, फिर करा दूंगा बाद में। वो बात आपका कभी नहीं आता। ऐसे बहुत से काम है इस घर में जो पड़े हुए हैं आपके बात के लिए। वो बात की तारीख कब की है मुझे बताएंगे? हम सब मर जाएंगे तब की है क्या? कभी आपका वो बात कभी नहीं आता। हम लोगों की जिंदगी बर्बाद होती जा रही है, पर आपको कुछ नहीं पड़ी है। बाहर बाहर आप उधार पैसे बांटते हैं, पर घर की मरम्मत कराने में घर के बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर 1 रुपए भी खर्चा नहीं करते आप। नहीं तो तुम सब मेरे बिना खर्चा किए ही पल रहे हो? हाँ, अरे आटा चावल नमक तेल सब मैं ही तो देख रहा हूँ, तुम लोग का सारा खर्चा मैं ही तो पाल रहा हूँ तुम लोगों को। अभी भी मैं नाकाबिल ही हूँ? हाँ, अरे नहीं ठीक करवा पाया मैं, दीवार नहीं करवा पाया, हो गया जो होना था। अब इसमें क्या खड़ी होकर चिल्ला रही हो? यहाँ चिल्लाने से सब सही हो जाएगा? अरे तुम खुद ही नाकाबिल औरत हो, अभी कोई और औरत होती जो काबिल होती, हर स्थिति परिस्थिति से लड़ना जानती वो। पर तुम्हें मैं क्या ही कहूँ, तुम्हें तो बस एक काम आता है कि कुछ भी हो जाए घर के बाहर खड़ी हो जाओ और चिल्लाओ पति पर। मैं चिल्ला रही हूँ? जो सुनना पड़ता है लोगों से, मोहल्ले वालों से, वो सब तो मैं सुनती हूँ ना। लोगों ने मुझे बुलाना तक बंद कर दिया है। अब तो इतना नौबत आ गई आज से कि लोग मुझे देखकर घिन भी खाएंगे। सब कुछ आपकी वजह से। नाले में रख दिया हमारे परिवार को, अभी भी आपको सुकून नहीं है। अब तो कम से कम अपनी गलती मान लेते। तो जैसी औरत से ना बहस करना ही बेकार है, रह अपना जैसे मन करे। मैं अपना जा रहा हूँ, इधर उधर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोई ना कोई मुझे दाल पानी रोटी सब दे देगा, तेरी जरूरत नहीं है मुझे। वो तो बस अपना परिवार समझकर चला आता हूँ तुम जैसे के साथ रहने, वरना तो मैं इस घर में थूकूं भी ना। भाग जाओ, बस यही एक चीज तुम्हें आता है। जब भी मेरा परिवार मुसीबत में होता है, जो मुसीबत तुम खड़ी किए रहते हो, उस पर जब भी मैं तुमसे कुछ कहती हूँ तुम भाग जाते हो, यूं ही भाग जाते हो। हम सब तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम हमारी कभी नहीं सुनते। चिल्लाती रह, अब मैं 2-3 दिनों तक नहीं आऊंगा, पड़ी रह अपना, जो मन करे कर। मम्मी ऊपर से छत टपक रही है, नीचे से भी पानी भर गया, हम कैसे रहेंगे मम्मी, हम कहाँ जाएंगे? मैंने तो सुना है नाले के पानी में सांप भी होते हैं मम्मी, कहीं किसी सांप ने हमें काट लिया तो? मम्मी चुप हो जाओ बच्चों, रो नहीं। मैं भी अपनी साड़ी ऊपर करके और तुम लोगों के लिए मैं तख्त खाली कर देती हूँ, फिर एक एक करके तुम लोगों को वहाँ पहुँचा देती हूँ। उसी तख्ते पे बैठे रहना, जब वॉशरूम जाना होगा तो मम्मा को बताना, मम्मा उठा के तुम लोगों को ले जाएगी, वहाँ तक पहुँचा देगी। बच्चों चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं देख लेती हूँ। तुम लोग ना तख्त पे रहोगे, तख्त पे कोई सांप नहीं काटेगा, हम सब तख्त पे बैठे रहेंगे। वहीं पर मैं गैस वैस रख लेती हूँ, वहीं पर बना लूंगी। मैं घुसती हूँ ना नाले के पानी में, मैं तुम लोगों को घुसने ही नहीं दूंगी। अरे अरे क्या हुआ? बड़े जोर की आवाज हुई, क्या हुआ? क्या ये क्या है? पूरी की पूरी दीवार ही गिर गई है भगवान। लो रानी जीजी, आप उस दिन कह ही रही थी कि तुम लोग नाले में ही क्यों नहीं रहते, पूरा घर ही तुड़वा दो। मुझे लगता है आपकी बात इन लोगों ने सीरियस ले लिया। लगता है मुझे भी तुम सही कह रही हो। क्यों देवरानी जी, पूरा घर नाले में ही डुबाने का इरादा है क्या आपका? मुझे तो लगता है कि ससुर जी को कोई अच्छी सीमेंट से घर बनवाना चाहिए था, 100 साल तक चल सकता जिससे। क्योंकि मरम्मत तो आप लोगों को करानी नहीं थी, उसी घर में रहते रहना था। अब ससुर जी को ये बात पता नहीं थी ना, इसीलिए उन्होंने आम सीमेंट से ही घर बनवा दिया, वरना आप लोगों के लिए तो कोई बढ़िया विशेष सीमेंट लानी चाहिए थी जिससे 100 साल तक आपका घर टिका रहता। हाँ नहीं तो क्या जीजी, देखो ना पूरा का पूरा आधा इनका घर नाले में ही बह रहा था। वैसे भी यही एक दीवार बची थी जो थोड़ा बहुत रोक रही थी, आज वो दीवार भी गिर गई।
खंडहर हो चुका है पूरा घर इनका। और इनके पति का तो कुछ अता पता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उनको अपने इस परिवार में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पति का यही एक परिवार है ना? कहीं दूसरा परिवार तो नहीं बसा रखा है उन्होंने? हाँ, जो तुम लोगों पर एकदम जरा सा भी ध्यान नहीं देते। अरे ऐसे घर में कौन रखता है अपनी पत्नी और बच्चों को? मुझे तो लगता है कि भाई दाल में कुछ काला है। अरे जीजी आप कह रही हैं दाल में कुछ काला है? दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। मुझे भी यही लगता है जो रानी दीदी कह रही हैं। मुझे भी लगता है कि इनका कहीं और ही परिवार है। अब क्या बताऊं आपको, अच्छा खासा कमा लेते हैं पर इनके दोनों बच्चे इनके वैसे फ्री वाले स्कूल में जाते हैं जिसमें कम फीस लगती है बच्चों की। ससुर जी ने सोचा भी नहीं होगा, आधी प्रॉपर्टी तुम लोग के नाम करने के बाद वो पूरा का पूरा एक दिन नाले में ही डूब जाएगी। वरना तो मेरे ही पति को दे गए होते, कम से कम उनकी विरासत तो बनी रहती। आप लोग हर बार मुझे ही क्यों सुनाने आती हो? मेरे पति को क्यों नहीं सुनाती कुछ? वो भी तो सुबह शाम में मिलते होंगे आप लोगों को। आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं सुनाती? हर बार मुझे ही क्यों सुनाने आ जाती है? क्या मैं इस घर की आदमी हूँ? क्या मैं जाऊँ और बाहर से मजदूर बुलाकर लाऊं, ये सब कुछ सही कराऊं? क्या करूं मैं? बताइए, आप लोग ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग मुझे सुनाती हैं, क्या मैं अपने मायके में ऐसे घर में रह रही होंगी? क्या मेरा घर ऐसा रहा होगा? जितना भी अच्छा था मेरा घर, भले ही झोपड़ी थी लेकिन इससे ज्यादा साफ और सुंदर रहती थी मेरे। यहाँ मैं जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ अपने 2 बच्चों के लिए, वो क्या कम है जो आप लोग भी मेरे दर्द को कुरेदने चली आती हैं? मेरी जगह अगर आप लोगों की कोई बहन होती तब भी क्या आप लोग मेरे साथ ऐसा ही करती? आखिर मैं क्या करूं जब मेरे पति मेरी बात नहीं सुनते? तो आप लोगों को अच्छे पति मिले हैं जो आप लोगों की बात सुनते हैं, पर मुझे नहीं मिले हैं, तो मैं क्या करूं? मैं उन्हें बदल तो नहीं सकती ना? आप लोगों ने मुझे बुलाना छोड़ दिया, मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहती। आप मेरी जेठानी है और आप लोग मेरे मोहल्ले की हैं, पर अगर आप लोग मुझसे व्यवहार नहीं रखना चाहती तो मैं जानती हूँ, मैं आप लोगों की इच्छाओं की भावनाओं की कदर करती हूँ, पर कम से कम आप लोग मेरे साथ इंसानियत तो दिखाइए। मैं खुद से कितना परेशान हूँ और आप लोग आकर हर बार मेरा मजाक उड़ाती हैं। क्या मैं चाहती हूँ ऐसे घर में रहना? क्या मैंने इसके लिए कुछ किया नहीं होगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं इसके लिए कोई विरोध नहीं करूंगी? क्या मैं अपने बच्चों को ऐसे हालात में रखना चाहूंगी? क्या मैं उन्हें ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहूंगी? हर चीज के लिए विरोध करके थक चुकी हूँ मैं, मेरी अंतरात्मा तक हिल गई है और आप लोग हर बार आकर मुझे ही सुना जाती हैं। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? अपने दोनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूं मैं, तब आप लोगों को ठीक लगेगा। मम्मी पापा तो 4 दिन से घर भी नहीं आए हैं, अब क्या होगा मम्मी? हमारा तो पूरा घर ही खुल गया है, हमारे घर में तो कोई भी घुस आएगा मम्मी। पूरी दीवार गिर गई है, सब कुछ खत्म हो गया मम्मी। हमारा घर तो एकदम खुल गया मम्मी। अब हम क्या करेंगे मम्मी? हम कैसे रहेंगे इस घर में? मेरी सहेली सीमा कह रही थी एक दिन तुम्हारी छत भी गिर जाएगी और तुम लोग उसी के नीचे दबकर मर जाओगे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। हमें कुछ नहीं होगा, हम क्यों मरेंगे? कुछ नहीं होगा हमसे, और ना मैं तुम इन लोगों को कुछ होने दूंगी। अरे भगवान, ये क्या हो गया? पूरी की पूरी दीवार ही गिर गई। जाओ भगवान, तुम भी मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। एक तो वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है, ऊपर से सारे तुम मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। हाँ, नहीं तो नुकसान पर नुकसान ही हो रहा है। अभी भी आपके पास पैसे नहीं है ना? अभी भी आपके पास पैसे नहीं है? अरे महीने की तनख्वाह आपकी जाती कहाँ है जब हम लोगों को आप इतना देते नहीं है? मेरे बच्चे फ्री वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे पास 4 साड़ी से ज्यादा नहीं रहता, तो आखिर आपकी सारी तनख्वाह जाती कहाँ है? इतना तो आप कम नहीं कमाते थे। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो मेरे घर वालों से आपने झूठ क्यों बोला? क्यों बोला कि आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं? हाँ, क्यों झूठ बोला आपने? मेरे घर वालों ने आपकी तनख्वाह तक पता की थी और हमें पता है कि आपकी असली तनख्वाह कितनी है, तो उस हिसाब से हम लोगों का परिवार तो नहीं रहता। कहाँ जाता है आपके पैसा सारा? हाँ बताइए मुझे, कहाँ जाता है? औरत हो, औरत बनकर रहो, समझी? मैं औरतों को समझता नहीं हूँ, समझी? तुम बड़ी आई हो, मुझसे मेरी तनख्वाह का हिसाब लोगी। मैं चाहे जो करूं, उड़ा दूं, पानी में डुबा दूं, मेरे पैसे हैं, तुमसे क्या? हाँ, तुम लोगों को खिला जिला तो रहा हूं ना, अब इससे ज्यादा और क्या करूं? क्या जान दे दूं अपनी? अरे जिसके पास कम होता है वो कम में ही तो चलाता है अपना, पर नहीं, तुम्हें तो महंगे महंगे जेवर और महंगी महंगी साड़ियां खरीदनी होंगी ना, इसीलिए तुम्हारे इतना आग लग रही है। नहीं तो मेरे पैसे चाहे जहां जाए, मैं चाहे जो करूं उनका। तुम कौन होती हो बोलने वाली? हाँ, मैं कमा कमा कर लाता हूँ दिन भर, अपनी हड्डियां मैं तोड़ता हूँ, और पैसों का हिसाब मैं तुम्हें दूं? क्यों दूं मैं तुम्हें? क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। देखिए,
बहुत हो गया, अब मुझे आपसे झगड़ा नहीं करना। बस आपसे इतनी विनती है कि कम से कम घर इतना ठीक करा दीजिए कि मैं और मेरे बच्चे उस घर में रह सकें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ तो अब क्या इसी बारिश में ही शुरू हो जाऊं काम करवाने में? बड़ी आई हो, कुछ समझती तो हो नहीं। अब गिर गया है जो गिर गया है, क्या किया जा सकता है? कितने लोग झोपड़े में पन्नी डालकर रह लेते हैं। तुम्हें तो बस सारी सुख सुविधाएं ही चाहिए। महल नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, अच्छे से समझ लो। घर ही दे पाऊंगा, गरीब आदमी हूं मैं। इतना भी मेरे पास अमीरी नहीं है कि तुम चाहती हो पूरा टाइल्स वाला पक्का घर बनवा कर तुम्हें दे दूं, महल बनवा दूं तुम्हारे लिए। महल महल की तो मैं तमन्ना भी नहीं करती। आप बस घर ही बनवा दीजिए जिसमें मैं और मेरे बच्चे हम लोग आराम से रह सकें। हाँ तो देखूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तुम तो जानती हो फिलहाल बहुत खर्चे हुए इस समय। मेरे पास पैसे नहीं है और 2 महीने से तो अभी तनख्वाह भी नहीं मिली है। अरे तुम्हें क्या लगता है हर महीने तनख्वाह मिल ही जाती है? नहीं मिली है 2 महीने से तनख्वाह। अब जब तनख्वाह मिलेगी तब देखा जाएगा। तब तक अपना पन्नी वन्नी डाल लो और रहो। यहाँ किसी का डर नहीं है, मोहल्ला अपना है, लोग अपने हैं, कुछ नहीं होगा। बस पन्नी डाल लो, रहो सब लोग आराम से। मैं चलकर देखता हूँ बाहर कहीं चाय वाय मिले, चाय वाय पी लूं। अब तो पता ही नहीं कैसे अपना चूल्हा उल्हा निकाल लो, किसी तरह अपना सेट करो और पन्नी डाल लो, रहो आराम से। चुप हो जाओ बच्चों, रो नहीं, मैं अभी कुछ इंतजाम करती हूँ। अब हमारी जिंदगी में अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। भगवान, मुझे इतनी जीती जिंदगी अपने बच्चों को कौन कौन से दुख में देखना होगा। आप क्या चाहते हैं मेरे लिए? अरे ओ पिंकी की मम्मी, पिंकी की मम्मी, ओ पिंकी की मम्मी। हाँ जी दीदी बताइए, कुछ बाकी रह गया था क्या आपके मजाक उड़ाने में? नहीं पिंकी की मम्मी, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं तुमसे बस ये पूछने आई हूँ, तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? क्यों रह रही हो ऐसे आदमी के साथ जिसे अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं है? 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस तरह के घर में अकेले कैसे रहोगी तुम? वैसे भी तुम्हारा पति तो कभी आता है, कभी दोस्तों के घर ही चला जाता है। अरे हम लोग सब जानते हैं, पड़ोसी है तुम्हारे, इसीलिए तुम्हें समझाने आई हूँ। अब ऐसी स्थिति में इस घर में रहना ठीक नहीं है। देखो ना, आज ये दीवार गिरी है, कल को छत भी गिर सकती है। समझो मेरी बात को, तुम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अपना मायके क्यों नहीं चली जाती तुम? वहीं जाकर रह लो कुछ दिन। मायके जाके रह लूं? अगर मायका मेरे लिए बना हुआ होता तब मैं जाके रहती ना। माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं, भाभी मुझे वहाँ देखना नहीं चाहती। किसके भरोसे जाऊँ मैं मायके? दुनिया में कौन सी ऐसी भाभी और भाई होंगे जो अपनी बहन के साथ उनके 2 बच्चों का भी खर्चा उठाएंगे? बताओ मुझे, मैं क्या करूँ? मेरे नसीब में यही सब दिन लिखा था देखने को, वो मैं देख रही हूँ। क्या कहा जाए भाई, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। मैं क्या ही कहूँ। कोई मदद की जरूरत होगी तो बताना। जैसे खाना वाना मैं अभी बना रही हूँ तो अभी बच्चों के हाथ से तुम्हारे घर खाना भिजवा देती हूँ। हाँ, तुम लोग खा पी लेना। हे भगवान, पता नहीं कैसा पति है तुम्हारा। उसी तरह से भी दया नहीं है उसके अंदर, दया भाव नहीं है। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे इस तरह से रोते भी लगते हैं। हे भगवान, देखकर मुझे दुख हो रहा है। और तुम्हें पता है, वो शीला की मम्मी बता रही थी कि उसके पापा को तुम्हारे पति ने अभी पिछले महीने ही 25,000 रुपए उधार दिए हैं। बताओ तो जरा। और वो बता रही थी इससे पहले भी उन्होंने उन्हें 15,000 रुपए उधार दिए थे और पूरे साल भर बाद उन्होंने उसे लौटाया था। मतलब तुम्हारे पति बाहर बाहर बहुत कर्जा बांटते रहते हैं पर घर में नहीं लगाते। हे भगवान, बच्चों को, छोटे छोटे बीवी को कैसी हालत में रखा हुआ है जल्लाद आदमी। नहीं बच्चा, जिंदगी सबकी कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है, पर कट सबकी जाती है। हमारी भी कट जाएगी। जब तक भगवान ने हमें जिंदगी दी है ना, उसे कोई नहीं ले सकता। 20 साल बाद। बिटिया, तुम्हारे ससुराल में सब अच्छा है? सब ठीक ठाक है? वहाँ सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, तुम्हारी सास वास सब लोग अच्छी हैं? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है मम्मी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब लोग ठीक ठाक है। सब लोग आपको पूछ भी रहे थे। अच्छा, संदन जी भी मुझे पूछ रही थी। हाँ माँ जी तो आपको रोज ही पूछती है। अरे कोई एक गिलास पानी दे दो, प्यास लगी है। अरे माँ, मैं एक बार चलकर पिताजी को देखना चाहती हूँ। हाँ बेटा, देख लो, है वो घर पर ही है। सुन ही रही हो, पानी मांग रहे हैं। अभी मैं ले चलती हूँ, पानी दे देती हूँ। देखो ना बेटा, देख लो, तुम मिल लो। मैं जानती हूँ उस इंसान ने जिंदगी भर तुम लोगों को अभाव में रखा, तुम लोगों को बहुत दुख दिया, पर मैं फिर भी जानती हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, मन के अच्छे हो। क्योंकि तुम्हारी माँ मन की अच्छी है, मैं मन की अच्छी हूँ, इसलिए तुम लोग भी मन के अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम अपने बाप से मिलना चाहती हो। बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। चलो, मैं तुम्हें बल्कि उससे मिलवा कर लाती हूँ। अरे चाय पानी खाना कुछ लाओ भाई, भूख प्यास लग रही है।
क्यों? अब तुम्हारे दोस्त नहीं रह गए जो तुम्हें खिलाएं पिलाएं, जिनको तुम उधार पैसे बांटते थे, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते थे। बच्चों को तुमने अभाव में पाला है, उन्हें बेकार स्कूल में पढ़ाया। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर सके, वरना मेरे बच्चे सभी डॉक्टर और इंजीनियर बनते। तुम्हारी वजह से इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम अब इनसे ही एक गिलास पानी मांग रहे हो, इनसे ही पानी की उम्मीद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? लो पिताजी, पानी पी लो। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जिंदगी भर तुम लोगों को कभी नहीं समझा, कभी तुम लोगों का ख्याल नहीं रखा। पन्नी वाले घर में भी रखा तुम लोगों को मैंने। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं इतना गरीब वाकई में कभी नहीं था कि मैं अपने बच्चों को पन्नी वाले घर में रखूं, पर मैंने ऐसा किया। मैं गैर जिम्मेदार था बेटा, मुझे माफ कर दो। आज बुढ़ापे में तुम लोग ना हो तो मेरा पता नहीं क्या हो। तुम लोगों के हाथों से ही एक गिलास पानी पा रहा हूं मैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो तुम लोग। बेटा तुम भी मुझे माफ कर दो अपने बाप को। तुम मेरी इकलौती बेटी थी, पर तुम्हें भी मैं अच्छे से नहीं पाल पाया, ना तो तुम्हारी शादी ही अच्छे से करवा पाया। माफ कर दो मुझे बेटी। मैं आपको जिंदगी भर यही समझाती रही कि बाहर वाले आपके दोस्त हैं, आपका परिवार नहीं है और आपको परिवार की बात सुननी चाहिए, परिवार का ख्याल रखना चाहिए। पर आपने मेरी कभी नहीं सुनी। मैं आपको परिवार के करीब करना चाहती थी और आप हुए भी तो अपने सिर्फ दोस्तों के करीब। बस दोस्तों के साथ घूमना फिरना, दोस्तों के घर पड़े रहना, उनको उधार पैसे देना। आपका घर किस रास्ते पर जा रहा है आपने कभी सोचने समझने की कोशिश नहीं की। और दुख तो इसी बात का है कि आपने पूरी जिंदगी मेरी इसी तरह बिता दी। जो जिंदगी के पल हम लोग खुशियों में काट सकते थे, वो सब हमारी जिंदगी से ऐसे ही चले गए आपकी वजह से। तुम सही कह रही हो। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी से तुम्हारे साथ रहता, सब कुछ कितना अच्छा होता। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अब मुझे ये चीज का एहसास हो रहा है। प्लीज तुम लोग मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पिताजी ने बहुत बड़ी गलती की है, मैं होती तो मैं उन्हें कभी माफ न करती। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। वो तुम्हारे ससुर है, ससुर पिता समान होता है। भले ही उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती की हो, पर अब मैं उन गलतियों को याद नहीं करता। मैं बीते समय में कभी नहीं लौटता, आने वाली जिंदगी में जीता हूँ और आने वाली जिंदगी में वो मेरे मम्मी पापा हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ हो। आपने जो भी किया पूरी जिंदगी बहुत गलत किया, पर अब पछताने से क्या होता है? जब वो समय वो वक्त गुजर चुका, तब काश ये सब में गुजरने से पहले, ये वक्त गुजरने से पहले आपने मेरी बात मान ली होती तो मेरे परिवार को वो न भुगतना पड़ता जो हमने भोगा, और इसे सारी जीवन याद करेंगे। क्योंकि आप इतने गरीब कभी नहीं थे कि आप हमें एक पन्नी वाले घर में रखें, पर आपने वो सब किया। आपने अपना कीमती समय, अपने पैसे, सब कुछ अपने दोस्तों पर न्यौछावर किया। हम माँ बच्चे आपके लिए तरसते ही रहे, और अब पछताने से क्या ही होता है? अब पछताने से न वो वक्त न वो समय कुछ नहीं लौट कर आएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपनी पूरी जिंदगी मैंने यूं ही बेकार कर दी। मैं आपको तभी समझाया करती थी, एक बार वक्त गुजर जाने के बाद न वो गुजरा हुआ वक्त लौट कर आता है, न ही उन परेशानियों में जिया गया वो समय जो हम लोगों ने उस पर बिताया वो भुलाया जा सकता है। हम वो कभी नहीं भूल सकते। हाँ, हम आपको दाना पानी दे देंगे, हम आपके साथ परिवार की तरह रहेंगे, पर हमारे मन में जो भाव आपने उस समय हमें घाव दिए हैं ना, वो शायद पूरी उम्र कभी न भरे। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।